रात के 2 बजे जब दुनिया नींद की आगोश में होती है, कुछ ऐसी जगह होती है जो जागती रहती हैं, अपने अगले शिकार का इंतज़ार करती है। ये कहानी है अजय और नेहा की, जो एक रात एक सुनसान स्टेशन पर उतरे, बेखबर कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे भव्य अनुभव बन जाएगा। कालापुर जंक्शन एक नाम जो नक्शों में शायद गायब हो चुका है, लेकिन उन चीखों में जिंदा है जो वहाँ आखिरी बार गूंजी थी। रात गहराती जा रही थी। एक ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई तेजी से दौड़ रही थी। ट्रेन के डिब्बे में अजय और नेहा उब चुके थे। ट्रेन जो रात 8 बजे पहुंचनी थी, अब तक कालापुर जंक्शन नहीं पहुंची थी। नेहा ने चिढ़कर कहा, ये ट्रेन भी ना कब रुकेगी, पक गई हूँ मैं। अजय ने थके स्वर में जवाब दिया, हाँ मैं भी तंग आ चुका हूँ, पर क्या करे, बस यही ऑप्शन था। नेहा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अजय कुछ अजीब सा लग रहा है, डिब्बा इतना खाली क्यों है और ये ट्रेन इतनी देर से क्यों रुकी हुई है। तभी प्लेटफॉर्म के स्पीकर से एक ठंडी आवाज़ गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तकनीकी खराबी के कारण ये ट्रेन अगली सूचना तक यहीं रुकेगी, कृपया प्लेटफॉर्म पर उतर जाए। अजय ने फ़ोन निकाला कि कालापुर जंक्शन कौन सा स्टेशन है। गूगल मैप पर तो कुछ नहीं दिख रहा, ना नेटवर्क ना लोकेशन। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन की लाइटें टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती जलाए रखा हो। कोई गार्ड नहीं, कोई स्टेशन मास्टर नहीं, बस एक घनी धुंध और दूर से आती भेड़ियों की भयानक आवाज़ें। अजय ने नेहा से कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, शायद कोई छोटी मोटी दिक्कत है, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर कदम रखे, एक सिरन अजय की रीढ़ में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई हो। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गई और पलक झपकते ही पूरी ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। नेहा की आवाज़ कांपी, अजय ट्रेन कहाँ गई, ये क्या हो रहा है। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा सिवाय धुंध और सन्नाटे के। तभी प्लेटफॉर्म के दूर छोर पर एक छोटी बच्ची दिखी, फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में एक जली हुई गुड़िया लिए। उसका चेहरा पीला, आंखें खोखली थी। वो एक पल के लिए उनकी ओर देखी, फिर धुंध में गायब हो गई। लेकिन उसकी गुड़िया अभी प्लेटफॉर्म पर थी और उसमें से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, अजय ये क्या है, हम कहाँ फंस गए। अचानक स्टेशन पर कई लोग प्रकट हुए, सूटकेस, बैग और पोटलियां लिए, लेकिन उनकी चाल अजीब थी। उनकी मौजूदगी से हवा में ठंडक फैल रही थी। नेहा ने एक आदमी को देखा जिसका हाथ जला हुआ था, हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी चीख निकल गई। तभी एक लाल कपड़े वाला कूली उनके पास आया। क्या हुआ मेम साहब, मैं सामान बाहर ले जाऊं? उसकी आवाज़ में अजीब सी शांति थी। अजय ने उसके पैर देखे, वो ज़मीन से ऊपर हवा में तैर रहा था। अजय ने नेहा का हाथ पकड़ा और खींचा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, भागो। वो स्टेशन से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और धुंध थी, ना टैक्सी, ना ऑटो, ना कोई इंसान। नेहा ने कांपते हुए कहा, अजय अब क्या करें, रास्ता भी नहीं दिख रहा। अजय ने गूगल मैप खोला, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। वो पैदल चलने लगे, लेकिन पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। अचानक वो लोग स्टेशन पर दिखे। उनके पीछे खड़े थे, लाल आंखें, जले हुए चेहरे और होठों पर डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे घेरा बनाते हुए पास आ रहे थे। नेहा कांपते हुए बोली, अजय ये कौन है, क्या ये हमें मार डालेंगे? अजय ने नेहा का हाथ पकड़ा और खींचा, भागो। लेकिन भागते ही नेहा का हाथ छूट गया। अजय पलटा तो देखा, वो जले हुए लोग नेहा को खींच रहे थे। वो चिल्ला रही थी, अजय बचाओ, अजय बचाओ। अजय ने एक लकड़ी उठाई और उन पर हमला किया, लेकिन हर बार वो धुएं में बदल जाते और फिर और डरावने रूप में लौट आते। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने प्रकट हुआ, सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये स्टेशन श्रापित है, जो यहाँ आता है वो कभी नहीं लौटता। उसने बताया, 60 साल पहले यहाँ एक ट्रेन आई थी, रात 2 बजे। हर डिब्बे में सिर्फ जले हुए शव थे।
खिड़कियों पर चली हुई उंगलियों के निशान थे। ट्रेन गायब हो गई और स्टेशन मास्टर ने आत्महत्या कर ली। उसने लिखा था, ये स्टेशन अब श्रापित है। इतना कहकर बुड्ढे धुआं में गायब हो गया। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। अजय ने नेहा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर भारी हो चुके थे। चारों ओर जले हुए चेहरे करीब आ रहे थे। उनकी सांसें थमने लगी और धीरे धीरे अंधेरा सा छा गया। उस रात के बाद अजय और नेहा को किसी ने नहीं देखा। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई सुराग। कालापुर जंक्शन की कहानी आज भी लोगों के बीच दहशत फैलाती है। रात 2 बजे जब ट्रेन वहाँ रुकती है, लोग खिड़कियों से झांकते हैं, लेकिन उतरने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी कालापुर जंक्शन की कहानी। आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस तरह के हॉरर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।